हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सडेमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज का हमारा क्लास ईयर एनालिसिस कोर्स का पार्ट 73, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिमन इंटीग्रल्स का पार्ट 9। ठीक है, रिमन इंटीग्रल्स का पार्ट 9। तो इस क्लास में हम जो करने वाले हैं वो है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो था, हमें जो स्टैब्लिश करना था वो हम स्टैब्लिश करेंगे और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास हमने यहाँ पे ख़त्म किया था। लास्ट क्लास हमने एंटी डेरिवेटिव की डिफिनेशन पे ख़त्म किया था और हमने ये भी देखा था दैट कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्मॉल एफ इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी डेरिवेटिव, है ना। ये हमने देखा था। चलिए आज का क्लास एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू वन। अगर एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो 0 से 1 के बीच में हो, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स अगर x का वैल्यू 2 से छोटा और 1 से बड़ा हो तो। ये फंक्शन डिफाइन में वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट द फंक्शन कैपिटल F defined by f of x equal to integral 0 to x ft dt. This function for all x belonging to closed and bounded interval 0, 2, है ना। This function is differentiable. This function is differentiable on closed and bounded interval 0, 2 and f dash x. This is equal to fx for all x belonging to 0, 2. इन एसेंस हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि कैपिटल F जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है और वही स्मॉल f फंक्शन का एज ए एंटी डेरिवेटिव फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ से। पहले हम ये देखते हैं कि स्मॉल f फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, है ना। सिंस दिस फंक्शन स्मॉल f is continuous on closed and bounded interval 0, 2, and therefore f is integrable. On this closed and bounded interval 0, 2, है ना। Hence मतलब क्या है कि भाई ये 0 to x ft dt ये जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट करेगा। दिस विल एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल 0, 2। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल 0, 2। अब फॉर x का डोमेन अलग अलग है तो उसको हम लोग अलग अलग एनालाइज करेंगे, है ना। x जब इस रेंज में है तो कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये होता है 0 to x एफ टी डी टी। स्मॉल एफ की वैल्यू क्या है इस इंटरवल पे? स्मॉल एफ की वैल्यू क्या है? 1 इंटू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा, है ना। और x का अगर रेंज बढ़ाएं फॉर, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं इसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। चले नेक्स्ट स्लाइड देखें। तो अगर स्मॉल एफ का हम रेंज बढ़ाएं फॉर x लेस देन और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है, कैपिटल एफ एक्स क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा इंटीग्रल 0 to x एफ टी डी टी। इसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहला 0 to 1 एफ टी डी टी, उसके बाद 1 से लेके x तक एफ टी डी टी। इस तरह हम ब्रेक कर सकते हैं।
इसका वैल्यू 1 आया था, प्लस 1 टू एक्स, स्मॉल एफ का वैल्यू क्या है, 1 से 2 के बीच में स्मॉल एफ का वैल्यू क्या है, 1 से 2 के बीच में स्मॉल एफ का वैल्यू क्या है, एक्स है ना। व्हाट इज द फंक्शन स्मॉल एफ, दिस इज इक्वल टू एक्स, तो इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, इसे हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनटू डी टी, है ना। एक्चुअली ये टी हो जाएगा, एफ टी है ना, तो टी डी टी, तो 1 प्लस इसका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, डिफरेंट इंटीग्रल 1 टू एक्स, तो 1 प्लस ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस हाफ, है ना, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस हाफ, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, देन 1 प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस हाफ प्लस 1, मतलब एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस हाफ, हाफ अगर मैं कॉमन ले लूँ दिस विल कम एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता चला, हमें कैपिटल एफ की डिफिनीशन मिल गई, है ना, हमें कैपिटल एफ की डिफिनीशन मिल गई, वी हैव कैपिटल एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स, अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर x का वैल्यू 2 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो तो, ये हमें मिल गया। अब हम देखते हैं इसके डेरिवेटिव के बारे में, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यू कैन चेक ये 1 हो जाएगा, एंड ऑल्सो लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड कैपिटल F 1 प्लस h माइनस F1 अपॉन h, ये कितना हो जाएगा, ये भी प्लस 1 हो जाएगा, देयरफॉर इन दोनों को देख के हम क्या बोल सकते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल F एट द पॉइंट 1 दैट इज 1, ये 1 हो गया, है ना, ये 1 हो गया, तो f डैश x का मतलब हमें क्या मिला, अगर हम f डैश x निकालें, ठीक है, तो f डैश x का डेफिनेशन हमें क्या मिलेगा, f डैश x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, और ये कितना होगा, x हो जाएगा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, नीचे एक हाफ है, x हो जाएगा अगर x का वैल्यू 2 से छोटा और 1 से बड़ा हो, ठीक है, therefore f dash x equal to small f x for all x belonging to 0 to 2, for all x belonging to 0 to 2, ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा, बड़ा ही आसान सा प्रूफ था, बिल्कुल ही आसान सा प्रूफ था। इसके बाद हम एक थ्योरम स्टैब्लिश करेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्टली चले जाएंगे स्टैब्लिश करने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, इसके बाद हम एक थ्योरम स्टैब्लिश करने वाले हैं, और उसके बाद हम डायरेक्टली स्टैब्लिश करेंगे दैट व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला थ्योरम जो है, अगला रिजल्ट है ये वाला, ब्लैक से लिखता हूँ, इफ f from AB to R, if f from AB to R be continuous on closed and bounded interval AB, and phi, this function phi from AB to R be integrable, या इंटीग्रेबल क्या बोलूं, be an antiderivative
of f be an antiderivative of f on this closed and bounded interval AB, then integral a to b f, this will be equal to phi b minus phi a. ठीक है, इंटीग्रल a to b f दिस विल बी इक्वल टू phi b माइनस phi a. ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है. ठीक है, एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझते हैं. क्योंकि स्मॉल एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे, स्मॉल एफ जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्मॉल एफ जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगा इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे, है ना. सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस, since small f is continuous on this closed and bounded interval AB, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? small f is integrable, है ना. small f is integrable on this closed and bounded interval AB. ये इंटीग्रेबल होगा इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल AB पे. ठीक है, मान लेते हैं लेट एफ एक्स ये क्या है? ये है इंटीग्रल ए टू एक्स एफ टी डी टी. ये हम मान लेते हैं, है ना. फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी. ठीक, अब क्योंकि सिंस एफ कॉन्टिन्यूअस है ए बी पे, स्मॉल एफ क्या है? कॉन्टिन्यूअस है ए बी पे. Small f is continuous on this closed and bounded interval AB. Small f continuous है AB पे. कैपिटल F जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, है ना. कैपिटल F is differentiable. Capital F will be differentiable on this closed and bounded interval AB. ठीक, एंड ये हमने पहले स्टैब्लिश किया है ना. एंड एफ डैश एक्स ये कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स. एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी. फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी. तो कैपिटल एफ फंक्शन क्या हो गया? कैपिटल एफ फंक्शन क्या हो गया? वो एंटी डेरिवेटिव हो गया, है ना. कैपिटल एफ फंक्शन क्या हो गया? वो एंटी डेरिवेटिव हो गया. So this function capital F is antiderivative of function small f of function small f. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. of function small f on this closed and bounded interval AB. on this closed and bounded interval AB. ये होगा. अब हमें क्या पता है? since this function phi is an antiderivative of f, is an antiderivative of f, small f, on AB. on AB for all x belonging to AB, for all x belonging to AB, phi of x को हम क्या लिख सकते हैं? fx प्लस c, है ना, वेयर c इज अ कांस्टेंट.
वेयर सी इज अ कांस्टेंट। ये हमने कैसे लिखा, हमने लास्ट क्लास में एक रिजल्ट एक्सप्लेन किया था कि अगर स्मॉल एफ का एक एंटी डेरिवेटिव है एफ एक्स, अगर स्मॉल एफ का एक एंटी डेरिवेटिव है एफ एक्स, उसके साथ अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड कर दें तो हमें एक और एंटी डेरिवेटिव मिल जाता है। ठीक है, हमें बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव फंक्शन मिल सकते हैं क्योंकि ये सी जो है ये हमारे ऊपर है। दिस सी इज एन आर्बिट्ररी रियल नंबर, है ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, हर एक सी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें बहुत सारा रियल नंबर मिल सकता है। ठीक है, अब इसकी बाउंड्री कंडीशंस यूज करते हैं। फाई ऑफ ए, ये क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस सी, दिस इज व्हाट, जीरो प्लस सी, दैट इज सी। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ ए क्या था, जीरो था। एफ ऑफ ए क्या है, जीरो है ना। देयरफॉर क्या मिल गया हमें, देयरफॉर फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी के जगह मैं लिख रहा हूं फाई ऑफ ए, for all x belonging to this closed and bounded interval AB, for all x belonging to this closed and bounded interval AB, consequently हमें क्या मिल गया, इंटीग्रल a to b f, this will be equal to f of b, this will be equal to fb minus fa। अब क्योंकि fa जीरो था, ये हो जाएगा f of b which will be equal to phi b minus phi a। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस द प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। इस थ्योरम का असली मतलब क्या है, इस थ्योरम का असली मतलब ये है कि अगर स्मॉल एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, अगर स्मॉल एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो किसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे, तो ये जो इंटीग्रल ए टू बी एफ है इसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ लिखते हैं इस चीज को। नोट this theorem states that if f is continuous, on this closed and bounded interval AB, if f is continuous on this closed and bounded interval AB, then the integral a to b f, this integral can be evaluated in terms of an antiderivative, of function small f on this closed and bounded interval AB। ठीक है, इस थ्योरम का बेसिक सा मतलब ये है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग से क्या क्या किया। हमने पहले ये क्वेश्चन स्टैब्लिश किया, पहले हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। दिस वाज द सेकेंड स्लाइड, ये सेकेंड स्लाइड था। इसके बाद हमने स्टैब्लिश किया ये थ्योरम। इसका बेसिकली मतलब क्या था
इसका मतलब ये था अगर स्मॉल एफ कॉन्टिन्यूअस हो इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे, तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, इसका जो एंटी डेरिवेटिव है, जो डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कोर रिजल्ट पे। अब हम आते हैं अपने कोर रिजल्ट पे, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब हम लोग आते हैं अपने कोर रिजल्ट पे। चलिए मैं इसे रेस कर देता हूँ। हेडिंग देते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। पहला, इफ, फर्स्ट थिंग f defined from AB to R, f defined from AB to R be integrable, on closed and bounded interval AB, and second thing, f possesses an antiderivative, on this closed and bounded interval AB, then integral a to b f, this will be equal to phi of b minus phi a, ये हमें स्टैब्लिश करना है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये स्टेटमेंट है जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इसके प्रूफ पे आते हैं। पहले एक पार्टीशन ले लेते हैं इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी का। लेट p इक्वल टू एक्स नॉट, x1, x2 ऐसे करते करते xn तक be a partition of AB, where a equal to x0 which is less than x1 less than x2 less than ऐसे करते करते less than xn, this is equal to b, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं लेट कैपिटल एम आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, जहाँ पे x कहाँ हो, x बिलोंग टू दिस सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, है ना, एंड स्मॉल एम आर, दिस इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, x कहाँ रहेगा, x बिलोंग टू दिस सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, for all are equal to 1 to n, for all are equal to 1 to n, ये होगा, ये होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फाई डैश एक्स के बारे में। अब हम देखते हैं व्हाट अबाउट फाई डैश एक्स, ठीक, देखते हैं। since phi dash x, this is equal to fx, for all x belonging to this closed and bounded interval AB, है ना, phi satisfies all conditions of
phi satisfies all conditions of Lagrange mean value theorem. Phi satisfies all conditions of Lagrange mean value theorem, है ना, on this सब interval x r minus 1 to x r, ठीक, for all r equal to 1 to n, for all r equal to 1 to n. Therefore for r equal to 1 to n क्या मिलेगा हमें, phi of x r माइनस phi of x r माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, ये होगा phi dash इटार इंटू एक्स आर माइनस 1, है ना, फॉर सम इटार इन दिस सब इस ओपन सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ इटार इंटू एक्स आर माइनस 1, ये होगा, ये होगा। तो इसका समीशन हमें क्या देगा, है ना, इसका समीशन हमें क्या देगा, द summation gives summation of r equal to 1 to n f of etar into xr minus xr minus 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा phi of b minus phi of, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट हमें क्या पता है, बट हमें पता है f of etar, इसका वैल्यू हमेशा स्मॉल एम आर से कैपिटल एम आर के बीच में होना है, क्योंकि स्मॉल एम आर क्या है, सुप्रीमम है, स्मॉल कैपिटल एम आर क्या है, सुप्रीमम है, स्मॉल एम आर क्या है, इन्फीमम है, उसी फंक्शन का, है ना, उसी फंक्शन का, ठीक ठीक। तो देयरफॉर नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, देयरफॉर हमारा कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव हो जाएगा, ये हो जाएगा समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n स्मॉल r इंटू एक्स आर माइनस -1, दिस इज लेस देन और इक्वल टू phi b माइनस phi a, which is again less than or equal to summation of r equal to 1 to n capital MR into XR minus XR minus, है ना, एंड दस क्या मिल गया हमें, ऐसे यहाँ से हमें मिल गया LPF लोअर डार्बो सम, दिस इज लेस देन और इक्वल टू phi b minus phi a, this is again less than or equal to UPF, and this holds for all partitions P, है ना, this holds for all partitions P of AB, this holds for all partitions P of AB, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें ये मिला कि phi b माइनस phi a जो है ये अपर बाउंड है किस सेट का, द सेट ऑफ ऑल LPF का, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल LPF का, एंड सेम टू सेम ये phi b माइनस phi a क्या है, ये लोअर बाउंड है किस सेट का, द सेट ऑफ ऑल अपर डार्बो सम का, है ना। तो उनका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा नेचुरली, है ना, उनका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, है ना। लिखते हैं as the supremum of the set is lower integral a to b f,
तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने यहाँ देखा एज द सुप्रीमम ऑफ द सेट, एज द सुप्रीमम of the set is this lower integral. It follows that यहाँ से ये मिलता है कि it follows that this integral, this lower integral a to b f, this is less than or equal to phi b minus phi a. This is less than or equal to phi b minus phi a, है ना. ये पहला इक्वेशन हमें मिल गया, ये पहला इक्वेशन हमें मिल गया. ऑल्सो हम क्या देख रहे हैं कि भाई फाई बी माइनस फाई ए जो है ये लोअर बाउंड है. दिस इज अ लोअर बाउंड ऑफ द सेट. दिस इज अ लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ ऑल अपर डार्बोसम. Of the set of all upper Darbousum where P belongs to the class of all partitions on AB, है ना. और इसका इन्फीमम क्या है, अपर रीमन इंटीग्रल, है ना. इसका इन्फीमम क्या है, अपर रीमन इंटीग्रल. तो वहां से क्या निकलेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं. एज द इन्फीमम ऑफ द सेट, as the infimum of the set is, as the infimum of the set is a to b, integral a to b f, integral a to b f, it follows that this upper integral, this will be greater than or equal to phi b minus phi a. This will be greater than or equal to phi b minus phi a, है ना. ये सेकेंड रिजल्ट है जो हमने स्टैब्लिश किया. तो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला, दिस लोअर इंटीग्रल a to b f, दिस इज लेस देन और इक्वल टू phi b minus phi a, and that is less than or equal to integral a to b, this upper integral a to b f. ये हमें मिल गया. अब क्योंकि f जो था वो इंटीग्रेबल था, है ना, since f is integrable on this closed and bounded interval ab, हमें क्या मिलेगा कि भाई ये लोअर इंटीग्रल बराबर होगा अपर इंटीग्रल के, और ये दोनों बराबर होंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ के. दोनों को हम एक ही चीज बोल रहे हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ बोल रहे हैं, है ना. सो कॉन्सिक्वेंटली it follows that integral a to b f, this will be equal to phi b minus phi a. ठीक है, ये होगा. ठीक है, एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं. इसके ऊपर फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड कॉरोलरीज देखेंगे. ठीक है, एक बार इसका प्रूफ हम लोग रिकैप कर लेते हैं. इसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड कॉरोलरीज देखेंगे. ये था सेकेंड स्लाइड. This is third slide. And
दिस इज फोर्थ एंड द लास्ट स्लाइड। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे। ठीक है, पहला चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, पहला चीज हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो दोनों कंडीशन है, ये जो दोनों कंडीशन है दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नेसेसरी है। ठीक है, दोनों ही इसकी स्टैब्लिशमेंट के लिए नेसेसरी है। ठीक है, अगर, और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, मतलब अगर कंडीशन 1 मान ले, उसके साथ कंडीशन 2 हम ना माने, ठीक है, तब ये रिजल्ट नहीं आएगा, तब ये रिजल्ट नहीं आएगा। एंड वाइसे वर्सा, अगर हम रिजल्ट 2 का स्टैब्लिशमेंट मान ले, किसी क्वेश्चन के लिए रिजल्ट 2 होल्ड कर रहा है लेकिन रिजल्ट 1 होल्ड नहीं कर रहा, तो भी ये नहीं आएगा, है ना। हम ये देखेंगे कि दिस कंडीशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग काउंटर एग्जांपल्स लेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो अलग अलग काउंटर एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, चलिए एक करके लिखते हैं, एक एक करके लिखते हैं। पहला है नोट, पहले नोट में हम ये समझते हैं, द इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल, the evaluation of the integral a to b f in terms of the antiderivative of f, in terms of the antiderivative of f is possible if f satisfies, if small f satisfies the conditions of the theorem, if small f satisfies the condition of the theorem। ठीक है, और ये कंडीशंस इंडिपेंडेंट हैं, ये हम स्टैब्लिश करेंगे, है ना, that these two conditions are independent of each other, that these two conditions are independent of each other can be seen from the following two examples, can be seen from the following two examples। ठीक है, ये हम लोग ये करके समझते हैं। पहला एग्जांपल, हम मान लेंगे कंडीशन 1 होल्ड कर रहा है और कंडीशन 2 होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब स्मॉल f जो है वो इंटीग्रेबल है लेकिन उसका कोई एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। तो हम देखेंगे क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। मान लेते हैं लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम closed and bounded interval -1 to 1 to the set of real numbers, be defined by f of x, this is equal to 0, this is equal to 0 अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो, और -1 से बड़ा या बराबर हो तो, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अगर x का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर हो या 0 से बड़ा या बराबर हो तो। ठीक है, ठीक है, तो f बाउंडेड है, f बाउंडेड है इस इंटरवल -1 to 1 पे, और कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट ओनली एट 1.0, है ना। f बाउंडेड है, क्लियरली बाउंडेड है, f का वैल्यू क्या है 0 and 1, 0 and 1, f बाउंडेड है, एंड f इंटीग्रेबल है, सॉरी f कॉन्टिन्यूअस है इस
-1 to 1 इस इंटरवल पे एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, कहाँ, 0 पे, इसलिए f क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, है ना। f इज बाउंडेड on this closed and bounded interval -1 to 1 and also continuous on this closed and bounded interval -1 to 1 except only at 1.0, except only at 1.0, ठीक है। therefore f is integrable, on this closed and bounded interval -1 to 1. Therefore f is integrable on this closed and bounded interval -1 to 1. ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं f का कोई एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ना। मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल, या इस तरह से लिखते हैं, इफ पॉसिबल let g be an antiderivative of function small f on this closed and bounded interval -1 to 1. मान लेते हैं एग्जिस्ट करता है ना। देन g डैश x क्या होगा, fx के बराबर होगा, है ना। g डैश x क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर x का वैल्यू 0 से छोटा और -1 से बड़ा या बराबर हो तो, और ये कितना होगा, 1 हो जाएगा अगर x का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर हो या 0 से बड़ा या बराबर हो तो, ठीक है। अब g डिफरेंशिएबल है, g इज डिफरेंशिएबल, है ना। g इज डिफरेंशिएबल on this interval -1 to 1 and g dash of -1 that is not equal to g dash of 1, है ना। तो बाय डार्बो थ्योरम क्या बोलता है, डार्बो थ्योरम ये बोलता है कि g dash must assume every real number lying between g dash -1 to g dash 1, ये होगा, है ना। बाय डार्बो थ्योरम g dash must assume every real number g dash must assume every real number lying between g dash of -1 and g dash 1, ठीक है। that is between 0 and 1, तो g dash को 0 और 1 के बीच में सारे के सारे वैल्यूज एज्यूम करने हैं, है ना। लेकिन ये तो कर नहीं रहा, है ना, तो स्टेप की तरह जंप कर रहा है, but it does not does so, है ना, but it does not such। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई g एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, ऐसा कोई g एग्जिस्ट नहीं करता, इसके लिए f का कोई एंटी डेरिवेटिव नहीं होगा, ऑल्दो f इंटीग्रेबल है -1 to 1 इस क्लोज इंटरवल पे। हमने क्या माना, हमने माना कि फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रहा है लेकिन सेकंड कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा, जिसके लिए रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, है ना। इट फॉलोज दैट
it follows that G does not exist. It follows that G does not exist. That is F has no antiderivative. F has no antiderivative on this closed and bounded interval -1 to 1. F has no antiderivative on this closed and bounded interval -1 to 1. ये हमने स्टैब्लिश कर लिया, है ना। F का कोई भी एंटी डेरिवेटिव नहीं है इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल -1 to 1। ठीक है, अब हम मानते हैं एक लाइन और लिख ले, therefore F has no antiderivative. F has no antiderivative on this closed and bounded interval -1 to 1, although F is integrable. Although F is integrable on this interval -1 to 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। मान लेते हैं लेट F फ्रॉम -1 to 1 to the set of real numbers, है ना, be defined by fx equal to 2x into sine 1 by x square minus 2 by x into cos 1 by x square। अगर x का वैल्यू 0 ना हो तो, एंड दिस इज इक्वल टू 0 अगर x का वैल्यू 0 हो तो। ठीक है, पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि f जो है वो अनबाउंडेड है, ऑन एवरी नेबरहुड ऑफ 0, है ना। क्लियरली द फंक्शन f is unbounded on every neighborhood of 0, hence f is not integrable, on this interval -1 to 1। f is not integrable on this interval -1 to 1। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट phi dash x, या पहले phi dash x नहीं लिखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। phi पहले डिफाइन करते हैं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई नेक्स्ट स्लाइड पे
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम ये मान लेते हैं, है ना, लेट phi from -1 to 1 to the set of real numbers, है ना, be defined by phi of x equal to x square into sine 1 upon x square, where x is not equal to 0 and this is equal to 0 when x is equal to 0, है ना। देन हमें क्या मिल जाएगा, देन phi dash x will be equal to fx, है ना, कहाँ, पूरे के पूरे इंटरवल -1 to 1 पे, है ना। और इसके लिए क्या हो जाएगा, सो phi will be an antiderivative. Phi will be an antiderivative of f. Antiderivative of f on this closed and bounded interval -1 to 1, है ना। Therefore f has an antiderivative. Therefore f has an antiderivative on this closed and bounded interval -1 to 1, although f is not integrable. F is not integrable on this interval -1 to 1. Although f is not integrable on this interval -1 to 1. ठीक है, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर होगा, है ना। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ सारे के सारे स्लाइड्स। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, नेक्स्ट जो क्लास है पार्ट 74 में हम इस फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम व्यू पॉइंट से और नॉलेज के व्यू पॉइंट से भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस वाज द सेकेंड स्लाइड, ये सेकेंड स्लाइड था। दिस इज द थर्ड स्लाइड। और ये है फोर्थ एंड द लास्ट स्लाइड, है ना। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एक्सएकेडमी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोस आ रहे हैं उसे फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।